हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट से कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब वेल्थ क्रिएट करना है ना, अगर आपको लाइफ में अगर बहुत बड़ा पैसा बनाना है, अगर आपको लाइफ चेंज करना है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट से करना चाहते हो तो आपको एक ही रास्ता है, वो आपको इन्वेस्टिंग से ही आपका जो है आपका लाइफ जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और इन्वेस्टिंग भी करना है तो आपको इन्वेस्टिंग जो है आपको एकदम मतलब एक जो है हाई रिस्क जो कंपनी होता है ना, हाई रिस्क मीन्स क्या होता है? हाई रिस्क मीन्स होता है जो एक कंपनी स्मॉल कैप होना चाहिए। स्मॉल कैप होने के साथ साथ वो अपने सेक्टर में लीडर होना चाहिए। आप सेक्टर लीडर कैसे पकड़ोगे? सेक्टर लीडर होता है कि जो अगर मान लो आप ज्वेलरी सेक्टर देख रहे हो। ठीक है, अगर आप मान लो ज्वेलरी सेक्टर देख रहे हो तो ज्वेलरी सेक्टर में आप 7 8 10 कंपनियों को ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, देन 7 8 10 कंपनी में देखो तो सबसे हाई ग्रोथ मीन सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ किस कंपनी का है? ठीक है, तो जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ होगा ना, वो समझ लो उस मार्केट का लीडर है। उस मार्केट मीन्स वो इंडस्ट्री का जो है वो लीडर है, और वो जो है एक हाई पेस से ग्रो कर रहा है। ठीक है, हाई पेस से ग्रो मीन्स वो 50 60 70 80% से जो है वो कंपनी ग्रो कर रहा है। अब वो स्टॉक्स अगर 60 70 80% से अगर ग्रो करेगा तो वो समझ लो, तो वो पैसा जो बनेगा ना आपको स्टॉक मार्केट से, वो सबसे अच्छा ज़्यादा पैसा जो है वो कंपनी बना के देगा। बस उसके साथ साथ आपको मार्केट में आपको वो कंपनी का जो है हमेशा जो है ट्रैक करना होगा। उस कंपनी के मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट एक्चुअली अगर आप एक कंपनी देखो ना, अगर आप एक कंपनी में देखो तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे एक आपको वो कंपनी का जो सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मतलब उनमें भूख होना चाहिए कि अपने बिजनेस को जो है वो जो है वो सबसे तेज़ी से जो है ग्रो कर सके। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट जो है वो गुड होना चाहिए। देन मैनेजमेंट के बाद आता है वो स्टॉक्स का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। देन कंपनी का मार्केट कैप जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, देन मार्केट कैप छोटा होने के साथ साथ उसका पी जो है, अगर पी आपको अगर लो मिल गया ना, एक लो वैल्यूएशन पे अगर कंपनी मिल गया तो जो है वेल एंड गुड। क्योंकि लोग अगर आपको अच्छी कंपनी मिलेंगी ना अभी के टाइम में, अच्छी कंपनी आपको लो वैल्यूएशन पे नहीं मिलता है। लो वैल्यूएशन में तभी मिलेगा जब आपको सारा मार्केट का स्थिति खराब हो, जिनमें अगर हर जगह देखो तो सेलिंग का प्रेशर हो। ठीक है, तो सेलिंग के प्रेशर से जो है वो अच्छे स्टॉक जो होते हैं वो जो है वो डाउन होते हैं, क्योंकि सब कंपनी गिरेंगी तो उनके साथ साथ जो अच्छी कंपनियां हैं जो 50 60 70 80% से ग्रो करे वो भी गिरेंगी। तो उस हिसाब से उस समय देखो तो उसका जो वैल्यूएशन होता है वो चीप हो जाता है। तो आपको एक लो वैल्यूएशन कंपनी भी चाहिए, स्मॉल कैप होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ हाई होना चाहिए, 50 60 70% से ग्रो करता हो। ठीक है, उसका बिजनेस मॉडल यूनिक होना चाहिए, एंड ये सब जो है एक कंपनी में आपको चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको ये सारा कुछ अगर एक कंपनी में मिल जाता है तो वो कंपनी में आपको अमाउंट जो पोर्टफोलियो में जो अमाउंट जो आप डालोगे, वो अमाउंट एटलीस्ट आप पूरे जो अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनी रखे हो, मान लो 10 कंपनी रखे हो, एटलीस्ट उसका 30 40% जो है वो एक स्टॉक्स में डालना होगा। ठीक है, ताकि वो अगर मान लो जो है अगर 8 गुना 10 गुना अगर वो कंपनी करता है तो आपका पैसा जो है एटलीस्ट पैसा जो है बनेगा। क्योंकि अब मान लो अगर आप एक कंपनी में 10,000 डाले हो, अब 10,000 करके 10 कंपनी में डाल दिए, वो 1 लाख रुपए डाल दिए, लेकिन मान लो उसमें से 2 कंपनी 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया, तो आपको पैसा क्या ही बना? 10,000 का 5 गुना 50,000 ही बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर आपको पैसा जो अगर बनाना है ना मार्केट से, तो आपको सबसे पहला सिलेक्शन जो सिलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं वो रखना होगा। और सिलेक्टिव स्टॉक्स भी देखो तो सिलेक्टिव सेक्टर्स भी आपको जो है वो ट्रैक करना होगा। ट्रैक तो आपको बहुत सारे सेक्टर्स को करना होगा, बहुत सारे सेक्टर्स के बहुत सारे कंपनी को जो है ट्रैक करना होगा। अगर आप ट्रैक करोगे ना तो आपको पता होगा कि कभी भी कंपनी में अगर कोई जो है प्रॉब्लम अगर आती है
तो वो कंपनी से आप तुरंत जो है वो बाहर निकल के आप किसी और कंपनी में, किसी और स्टॉक्स में जो है वो जा सकोगे। तो इसके लिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स को जो है वो ट्रैक करना होगा, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स को भी ट्रैक करना होगा। सेक्टर्स अगर देखो, स्टॉक मार्केट में देखो तो 7,000 8,000 कंपनी है, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप सेक्टर्स देखो, सेक्टर वाइज भी देखो तो बहुत सारे सेक्टर्स है जो अगर इस बार Q3 में देखोगे ना, तो Q3 में देखो तो बहुत सारे सेक्टर्स के, बहुत सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। जैसे अब सेक्टर वाइज देखोगे तो बैंक है, एनबीएफसी है, एनबीएफसी में भी आपको देखो एमएसएमई हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ये सब है। देन उसके बाद केमिकल है, उसके बाद आपको ऑटो इंसिलरी है, ऑटो है, ऑटो में ऑटो इंसिलरी भी है, ज्वेलरी सेक्टर्स है, हॉस्पिटल है, एफएमसीजी है, ठीक है, एफएमसीजी है। उसके बाद आप देखो तो केबल एंड वायर स्पेस है, ठीक है। तो ऐसे देखो तो बहुत सारे सेक्टर्स, और उसके बाद आप देखो तो अभी नए बिजनेस जो है वो नए नए बिजनेस जो है वो अभी चल रहे हैं। जैसे आपको वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन, जो वर्किंग स्पेस में जो कंपनी काम कर रही है, ये सारे सेक्टर्स ही, जितने सेक्टर्स हैं ना, 5 7 8 सेक्टर्स, उन सारे सेक्टर्स में देखो तो बेस्ट स्टॉक जो है वो, जो इस बार Q3 के जो नंबर है वो आए हैं। मतलब बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट देखो तो अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर देखो तो कंपनी में आपको एक है कि आपको अगर एक कंपनी, मान लो ये सारा कुछ अगर मिल जाता है और उस कंपनी में आप अपना जो है पोजीशन बना भी लेते हो, ठीक है। तो पोजीशन बनाने के बाद आपको पेशेंसली होल्ड करना होगा, ठीक है, पेशेंसली होल्ड करना होगा आपको। एटलीस्ट वो स्टॉक्स में जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कंपनी में, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर मान लो आप कोई भी स्टॉक्स ले लिए, ठीक है, तो अगर स्टॉक्स अगर मान लो आप ले लिए, अगर मान लो आपको आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना रखें, देन उसके बाद अगर आपको जो रिजल्ट आया नेक्स्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है, तो उस क्वार्टरली अगर रिजल्ट जो है वो आप मान लो आप रीड किए, उसमें आपको लगा कि नहीं, इसमें आप कंपनी का जो है अपना गाइडेंस जो है वो रिड्यूस कर रहा है, तो गाइडेंस वगैरह अगर रिड्यूस हो रहा है तो सबसे पहले आप उस कंपनी को बेच दो, ठीक है। अगर आप बेचोगे नहीं ना, अगर आप नहीं बेचोगे ना तो कोई और बेचेगा, कोई और बेचेगा। मीन्स अगर मान लो आप 20 रुपये का कंपनी है, आप अगर 20 रुपये में, अगर 18 रुपये में नहीं बेचो तो कोई और बेच के 18 में वो 16 लेके आ जाएगा। क्योंकि अगर कंपनी का जो रिजल्ट जो है अगर अच्छा नहीं आता है, गाइडेंस अगर मैनेजमेंट घटाते हैं, तो सबसे पहले जो है उसमें सेलिंग प्रेशर बनता है। आप इस एग्जाम्पल के लिए देखो तो मिसेस बेक्टर एंड फूड देखो, वो देखो आई थिंक 20-25% से ग्रो करने वाला कंपनी था वो जो है देखो तो लगातार देखो तो उसमें जो है जो जो मैनेजमेंट जो है उसके जो गाइडेंस है वो रिड्यूस कर रहे थे। 25% से ग्रो करने वाला प्लेयर देखो तो आज 8 9 10% से जो है ग्रो कर रहा है। तो लगातार देखोगे तो उसमें जो है गाइडेंस रिड्यूस होता गया। तो गाइडेंस रिड्यूस होने से क्या होता है, स्टॉक जो है वो साइडवेज चला जाता है और उसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर पड़ता है। तो देखोगे आज देखो मिसेस बेक्टर एंड फूड का रिजल्ट स्टॉक्स कहाँ चला गया, ठीक है। तो मतलब उसी हिसाब से देखो तो किसी भी स्टॉक्स को अगर आप ले रहे हो तो उस स्टॉक्स में जो है हमेशा उसमें जो है अपना जो है नज़र बनाए रखो, उसको हमेशा डेली ट्रैक करो। क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है उसको हमेशा उसमें अपडेट रहो। ट्रांसक्रिप्ट हुआ, पीपीटी हुआ, मतलब सारा कुछ जो कंपनी के जो जिससे आपको जानकारी मिले वो सारा कुछ आपको रीड करना होगा और हमेशा अपडेट रहना होगा कंपनी के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो, पोर्टफोलियो में अगर छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी में जो है अगर मान लो अगर एक क्वार्टर भी रिजल्ट अगर ख़राब आ जाता है ना, तो रिजल्ट का इफेक्ट फट से आपको स्टॉक्स में दिख जाए। क्योंकि वो स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप कंपनी आपको 20 30 40% यूँ गिरेगा, यूँ गिरेगा आपको 20 30 40%। तो उस हिसाब से अगर देखो तो अगर आप कंपनी ले रहे हो तो कंपनी में एक अच्छा मतलब एक मजबूत सेक्टर्स उसके साथ साथ स्टॉक्स, ये जो है आपको देख के लेना होगा और काफ़ी रिसर्च करके ही लीजिए। क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करोगे ना, कंपनी के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको जानकारी नहीं होगा, और जानकारी नहीं होगा तो अगर आपको स्टॉक का प्राइस अगर गिर रहा है तो आपको रीज़न नहीं समझ में आएगा कि प्राइस क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो उस वजह से अगर देखो तो आप जैसे आप देखो तो हाल फिलहाल टाइमेक्स में हुआ, टाइमेक्स में क्या हुआ, तो टाइमेक्स में भी वही कितना अच्छा जो है 50-55% से ग्रो कर रहा था कंपनी। उसके बाद देखो तो उसके प्रमोटर आके जो है कुछ स्टेक्स अपना सेल कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टेक्स सेल करने से क्या होता है, स्टॉक में जो है वो सेलिंग प्रेशर बनता है, और स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर बनता है तो 300-380 वाला स्टॉक्स जो है वो देखोगे 200
जो आई थिंक 240-60 200, हाँ 200-250 जो है वो आ जाता है। तो किसी भी स्टॉक्स में देखो ना तो आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। और इस बार देखो तो कई सारे सेक्टर्स, हालांकि पूरा रिजल्ट सीजन जो है वो मोटा मोटी सारे कंपनियों के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं, पीपीटी वगैरह कॉन कॉल्स वगैरह सारा कुछ हो चुका बहुत सारी कंपनियों के। आप देखो तो जैसे एक्चुअली बहुत सारी कंपनी, मतलब जैसे आप वी टू रिटेल देख लो, वी टू रिटेल के बाद आप जीना सीको लाइफ केयर देख लो, यथार्थ देख लो हॉस्पिटल सेक्टर्स में, यथार्थ देख लो, जीना सीको लाइफ केयर देख लो, इन सारे कंपनी को रिजल्ट देखो, धमाकेदार रिजल्ट, मतलब आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया। ठीक है, मैं ये सब जो कंपनी आपको बता रहा हूँ एक एडुकेशनल पर्पज़ के लिए, जिससे अगर हम एग्जांपल लेके अगर आपको नहीं बताएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जो है आपको जो भी कंपनी का नाम जो मैं ले रहा हूँ वो हम आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो रिज़ल्ट जो सीजन जो गया Q3 अभी उसमें देखो तो कई सारे कंपनियों के रिजल्ट जो है वो अच्छे आए। ठीक है, कई सारी कंपनियों के रिजल्ट, तो उस हिसाब से देखो तो हॉस्पिटल सेक्टर में भी कई सारी कंपनियों के रिजल्ट जो है वो बेटर आए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको सेक्टर वाइज जो है वो जो है स्टॉक जो है वो पहला आपको सेक्टर जो है वो सिलेक्शन करना होगा। सेक्टर्स मीन्स सेक्टर्स में टेलविंड होना चाहिए। ठीक है, सेक्टर्स में टेलविंड रहेगा तो उसके जो स्टॉक्स जो है उसमें जो है वो टेलविंड होगा। और स्टॉक्स मीन्स आपको हो गया मतलब चीता का तरह स्टॉक, मतलब जो चीता का जो स्पीड होता है ना वो वाला वैसा कंपनी आपको जो है वो पोर्टफोलियो में रखना होगा। तो ही आपको जो है कम समय में एक बड़ा पैसा, मतलब बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, बड़ा पैसा मतलब छोटी कंपनी से ही बनेगा। और ये सब कंपनी में रिस्क भी होता है। ठीक है, और रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी होता है। तो इसलिए आपको जो इतनी छोटी कंपनी, मतलब एक बिजनेस मॉडल जो है यूनिक, मतलब अच्छा होना चाहिए, कंपनी छोटा होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, लगातार कैपेक्स करता हो, लगातार गाइडेंस इंक्रीज हो, एंड हमेशा जो मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक हो अपने कंपनी को लेकर। ठीक है, ये सारा कुछ अगर आपको एक कंपनी में मिल जाता है ना तो आपको वो कंपनी जब चलता है ना तो वो कंपनी आपको 8-10 गुना जो है वो अगर मतलब जो है वो चल जाता है। ठीक है, और कंपनी देखो तो एटलीस्ट अगर आपको ये सारा कुछ मिल भी गया तो आपको पेशेंसली, पहला कि आपको मतलब पेशेंस रखना होगा स्टॉक्स में। और आपको ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक आप लिए, आप स्टॉक जो है वो चलना स्टार्ट हो गया, वैसा नहीं होगा। क्योंकि आप अगर स्टॉक्स लोगे, वो स्टॉक जो है आपको जितने प्राइस में लोगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा वो आई थिंक 10-20-30-40% बनने के बाद वो स्टॉक जो आपका जो परचेजिंग प्राइस जो रहता है वो प्राइस के नीचे भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो उस हिसाब से देखो तो इसीलिए जो है हम बता रहे हैं कि आपको हमेशा कोई भी कंपनी लो, उस सारे कंपनियों के आपको हमेशा बिजनेस अपडेट रखना होगा। बिजनेस अपडेट जो है वो हमेशा जो है रहना होगा। और उसको अपडेट रहने के साथ साथ उनके जो भी गाइडेंस वगैरह जो पीपीटी कॉन कॉल्स में होता है वो सारे कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो आप इस बार Q3 में बहुत सारे सेक्टर्स के जो रिजल्ट अच्छे आए हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, दूसरा फैशन एंड रिटेल हो गया, तीसरा आपको ऑफिस स्पेस में देखो। ठीक है, एंड चौथा अगर आप बोले तो एफएमसीजी में देखो। एफएमसीजी देखो ना, एफएमसीजी के बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आए हैं, बहुत सारे कंपनी। ठीक है, बहुत सारे कंपनी, इसमें गिना चुना 2-4 कंपनी है जिनका रिजल्ट देखो तो सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। जैसे अगर आप देखो तो मनोरमा इंडस्ट्री देखो, मनोरमा इंडस्ट्री के बाद अगर देखो तो विंटेज कॉफ़ी देखो, इन सारे कंपनियों के रिजल्ट देखो तो मतलब बहुत अच्छा जो है वो इनका नंबर, इनका जो है Q3 में इनका नंबर आया। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो कई सारे सेक्टर्स में, इसके बाद ज्वेलरी सेक्टर्स भी है। ज्वेलरी सेक्टर्स में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पीएन गडगिल्स हो गया, कल्याण हो गया, सेंको गोल्ड हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। उसमें देखो जो बेस्ट कंपनी है वो कंपनी जो है अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखो। ठीक है, तो उसके बाद ये जो स्टॉक्स, मतलब जो इन्वेस्टिंग जो है ना, इन्वेस्टिंग हो गया एक आपको मतलब अच्छी कंपनी, अगर आपको अच्छी कंपनी लेनी है, अच्छे मैनेजमेंट उसके होने चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल यूनिक होने चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ अगर आपको एक कंपनी में मिल जाता है ना तो कंपनी आपको ठीक पैसा आपको बना के दे देगा। ठीक है, क्योंकि हर टाइम देखो तो जो है एक बुल मार्केट आपको मिलेगा। क्योंकि देखो अगर आपको पैसा एक्चुअली जो बनता है ना, ये सारे कुछ होने के साथ साथ आपको मतलब बुल मार्केट भी चाहिए। अगर बुल मार्केट अगर आपको मिल गया ना तो पैसा आपको बन जाएगा। ठीक है,
क्योंकि बियर मार्केट में पैसा नहीं बनता। बियर मार्केट में आप जितनी कंपनी ले लो, जितने अच्छे रिजल्ट हो, वो चलेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट पनिश करता है ना, तो वो मतलब अगर स्टॉक्स का, अगर मान लो स्टॉक्स मतलब बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स अगर गिर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मान लो अगर ज्वेलरी सेक्टर्स के स्टॉक्स मान लो गिर रहे हैं, ठीक है, जैसे टाइटन हो गया, टाइटन का स्टॉक्स गिरा। टाइटन अगर देखो तो वो पूरे इंडस्ट्री में लीडर है, क्योंकि वो नंबर 1 पोजीशन पे है। चाहे आप उनका मार्केट कैप देखो, ठीक है, मार्केट कैप में देखो तो वो नंबर 1 पोजीशन में है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो, अगर वो कंपनी को अगर जो है वो अगर मार्केट पनिश करता है, तो उस हिसाब से उसके साथ साथ जितनी सारी कंपनियां हैं उसको भी जो है मार्केट पनिश करेगा। आप जितने भी अच्छे रिजल्ट लाओ, अगर बुल मार्केट नहीं, अगर बियर मार्केट है, तो बियर मार्केट में कंपनी जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो लो ही रख। हाँ, ये है उसका जो परफॉर्मेंस, जो स्टॉक्स का प्राइस जो गिरता है, वो अगर बुल मार्केट अगर आता है तो सबसे पहले जो है वही स्टॉक जो है वो रिकवर भी करता है, ठीक है। और रिकवरी भी उसी कंपनी में होती है जो कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक हो, जिसके मैनेजमेंट जो है वो अच्छे हो, और उसका जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो कोविड में देखो, 2020 में जो कोविड आया था, तो कोविड में देखो तो बहुत सारे कंपनियों के जो है वो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। बहुत सारी कंपनियों देखो वहाँ से 4, 5, 10 गुना हो गए। बहुत सारी कंपनियों जो है वो 2, 4 गुना ही हुआ। आप बजाज फाइनेंस देखो ना, बजाज फाइनेंस का स्टॉक्स जो है वो आपको आई थिंक 800-900 आ गया रहा आपको कोविड में। 800-900 स्टॉक्स का प्राइस आ गया रहा। लेकिन वो 800-900 वाला स्टॉक्स देखो 2021-22 में देखोगे तो आई थिंक 4, 5, 7, 8 हज़ार चला गया था। आज देखो स्टॉक्स का प्राइस, मतलब वो बोलने का मतलब है कि जो अच्छी कंपनी रहेंगी ना, तो जो भी मार्केट हो, बियर मार्केट हो, चाहे सेलिंग प्रेशर हो मार्केट में, वो कुछ भी हो, स्टॉक्स गिरेंगे ज़रूर, बट वो स्टॉक जो है सबसे पहले रिकवर भी करेंगे। अगर बियर मार्केट के बाद अगर बुल मार्केट आता है ना, तो सबसे पहले स्टॉक्स वही रिकवर करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है पोटेंशियल होना चाहिए, और सेक्टर जो होना चाहिए वो टेलविंड होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपको एक चाहिए एक स्टॉक्स में। और ये सारा कुछ अगर स्टॉक्स में मिल जाता है तो आपको पैसा जो है ठीक बन जाएगा। और बड़ा पैसा जो बनाना है ना, आपको इन्वेस्टिंग से ही बनेगा। आप सोचोगे ट्रेडिंग करके पैसा बना लीजिए, इन्वेस्टिंग में पैसा तो डेली नहीं बनता है। इन्वेस्टिंग अगर आप किसी स्टॉक्स को लेकर अगर आप 2, 4, 5 साल रख दिए, तो आपको पैसा डेली नहीं बनता है। और आप देखोगे कि स्टॉक्स में अगर ऐसा है कि 3 साल 4 साल नहीं चला, बट 1 साल ऐसा आएगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टॉक्स चलेगा ना, तो वो 4-5 साल का जो आपका जो कमाई है ना, वो आपको एक बार में देके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग जो हो गया वो डेली इनकम हो गया। तो डेली इनकम के लिए आपको ट्रेडिंग है, क्योंकि और ट्रेडिंग भी अगर आप करते हो ना, तो ट्रेडिंग में जो है पैसा, बहुत बड़ा पैसा जो होता है वो नहीं बनता है। क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग में अगर आपको आदत लग गया ना ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग जो है आदमी को, मतलब वो क्या मैं बोलूँ, कंगाल भी कर देता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा नशा है ना, कि अगर आप देखोगे, पहले अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो बहुत प्रॉफिट होगा आपको, कुछ प्रॉफिट होंगे, बहुत मीन्स कुछ प्रॉफिट होंगे। और वो प्रॉफिट जो है आपको सेकेंड टाइम देखोगे आप फट से वो प्रॉफिट, क्या उन जो प्रॉफिट आप कमाए हो ना, वो प्रॉफिट के साथ और भी पैसा जो है वो मार्केट ले लेता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है। आप ट्रेडिंग हो गया, एफ हो गया, ये सारा कुछ जो है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको बड़ा पैसा वेल्थ जनरेट करना है ना, वो आपको इन्वेस्टिंग से ही होगा। वो भी आपको गुड, अच्छी कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी जो है वो लेना होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो तो कई सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा बनाया है। वो देखो तो वो एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और दूसरा स्मॉल कैप कंपनी से ही पैसा बनाया, ठीक है। अगर आप सोचो कि लार्ज कैप कंपनी अगर आप देखो तो मतलब जैसे मान लो आप ले लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, एशियन पेंट, HDFC बैंक, ये सब अगर आप ले लोगे ना, तो इस सब में पैसा बनेगा ही नहीं। आपका स्टॉक्स आप देखो 5 साल से वही है, HDFC बैंक देखो 5 साल से वही है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो वही, ICICI बैंक देखो, मतलब कोई कंपनी में पैसा अगर आपको बनाना है ना, तो एक तो सबसे पहले टेलविंड सेक्टर लेना, और टेलविंड सेक्टर के साथ साथ जो स्टॉक्स है वो हाई ग्रोथ स्टॉक्स, हाई ग्रोथ मीन्स हाई ग्रोथ, मतलब 50, 60, 70% से ग्रो करता हो, ठीक है।
उसी हिसाब से देखो तो इस बार जो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया, ऐसे तो रिजल्ट मोटा मोटी सारी कंपनियों के रिजल्ट आ गए हैं, उसमें देखो तो इस बार जो है कुछ कुछ सेक्टर्स में जो है वो टेलविंड है। केबल एंड वायर में देखो तो सारे कंपनियों के रिजल्ट जो है वो अच्छे आए हैं, क्योंकि इसमें तो केबल एंड वायर में देखो तो सबसे बड़ी कंपनी पॉलीकैब है। पॉलीकैब देखो वो आई थिंक 46% से जो 45-46% से जो कंपनी ग्रो कर रहा है। मतलब उसका जो रिजल्ट है, मतलब जो रिजल्ट आया ना इस बार, सबसे अच्छा रिजल्ट जो है केबल वायर, मतलब केबल एंड वायर में देखो जो ये स्पेस है ना, इसमें काफ़ी टेलविंड है। उसी हिसाब से देखो तो इसमें भी कई सारी छोटी कंपनियां हैं, जैसे वी मार्क हो गया आपको, उसके बाद आपको पैरामाउंट कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, फिनोलेक्स केबल हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उन सारे कंपनियों को आप देखो, ट्रैक करो, उसके बिजनेस जो है वो बिजनेसेस ट्रैक करो, उसके पीपीटी कॉन्कॉल्स वगैरह रीड करो। तो आप अगर देखोगे ना, मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बट आपको क्या है, आपको अपना पोर्टफोलियो एक तो डाइवर्सिफाई रखना है। डाइवर्सिफाई मीन्स ये नहीं कि आप 80-90 स्टॉक्स लेकर बैठ जाओ। डाइवर्सिफाइड मीन्स अक्रॉस सेक्टर्स, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे ब्रोकरेज है, फैशन रिटेल है, केमिकल है, ऑटो में भी ऑटो एंसिलरी है, बैंक है, मतलब मेटल सेक्टर, सॉरी रिटेल, जो रिटेल ज्वेलरी है वो है, ठीक है। एंड जो रिटेल कंपनियां हैं, कुछ रिटेल मीन हो गया, जैसे रिटेल में मीन्स होता है ना कि जैसे वॉच कंपनी, देखो वॉच में दो कंपनी है, जैसे हो गया एक टाइमेक्स हो गया, दूसरा इथॉस हो गया। उनके भी रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। एंड टाइमेक्स का अगर देखो तो बिजनेस अपडेट आया है, उसका रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट एक्चुअली थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसका जो बिजनेस अपडेट जो मैनेजमेंट ने बताया वो काफ़ी अच्छा है, उनका बिजनेस अपडेट, ठीक है। उनके जो है इस क्वार्टर में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आया है, ठीक है, लेकिन आने वाले वो जो क्वार्टर होंगे उसमें जो है बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। उस हिसाब से देखो तो ज्वेलरी सेक्टर्स में भी टेलविंड है, ठीक है। फैशन एंड रिटेल में देखो तो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे V2 रिटेल। तो इन सारे जो स्टॉक्स के नाम बताए, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम बता रहे हैं, उसमें कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये सारी कंपनियां जो है वो, अगर आप देखो तो कई सारे जो सेक्टर्स है जिसमें जो है टेलविंड्स है, वो हम जो है वो इस सब स्टॉक्स में जो है आपको जो है वो, मतलब इन सारे स्टॉक्स में जो है वो, मतलब इन सारे स्टॉक्स मीन्स हो गया जो सेक्टर्स है, सेक्टर्स में अगर टेलविंड है तो आपको स्टॉक्स चलेंगे, ठीक है। कोई भी स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स का बस रिजल्ट जो ईयरली जो रिजल्ट होता है वो जो है वो हाई ग्रो, मतलब हाई पेस से जो है वो ग्रो करता हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको अगर पैसा अगर आपको बनता है ना, तो आपको लंबे समय में इन्वेस्टिंग से ही बनेगा, ठीक है। और आपको उसमें भी है जो है आपको अच्छी अच्छी कंपनियां जो है वो आपको लेने होंगे। और सबसे पहला बात, अगर आप स्टॉक्स लेने को ले लिए, ठीक है, अगर आप स्टॉक्स में अगर मान लो जैसे आप देखो तो जैसे मान लो अगर आप देखो तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में देखो तो 3-4-5 कंपनियों जिसमें मैं ट्रैक करता हूँ, जैसे इंडिया सेल्टर्स हो गया, ठीक है, होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, ठीक है। तो ये सारे अगर कंपनी देखो तो अभी देखो तो जो है हाउसिंग फाइनेंस में जो है अभी थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो अगर आपको चाहो तो अगर जो है तो आप अगर आप मान लो अगर आपके पास ये सब कंपनियां हैं, तो ये सब कंपनी में कभी भी अगर आप कौन कौन से रीड कर रहे हो या पीपीटी रीड कर रहे हो, तो उसमें देखो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी आप ले रहे हो, अगर उसमें प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो कंपनी में ऐड मत करो। आई थिंक अगर वो कंपनी है आपके पास, तो उस कंपनी में ऐड मत करो, और उस कंपनी में आपको उसको ट्रैक करो। अगर ज़्यादा सिचुएशन अगर आपको लगता है कि नहीं, सिचुएशन आपको और आगे आने वाले समय में और ख़राब होगा, तो सबसे पहले आप बेच के उसको निकलो। स्टॉक्स को काटना भी अगर आपको सीखना होगा, स्टॉक्स कट मतलब स्टॉक कट करना मतलब जिस हिसाब से अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो, बाय मतलब ऐसा भी होता है कि आप अच्छी कंपनी है, सब कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स सारा कुछ देख के आप कंपनी ले लिए, बट वो कंपनी देखो तो जो उसका रिजल्ट है वो आने वाले समय में रिजल्ट जो है वो ख़राब आया, गाइडेंस रिड्यूस हो गया, तो वो कंपनी नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से पहले उस कंपनी को जो है कट ऑफ करो, अपने पोर्टफोलियो से सबसे पहले उसको निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले मीन्स हो गया कि आपको स्टॉक्स मतलब बाई करने के साथ साथ आपको स्टॉक सेल करने भी आना चाहिए। और स्टॉक्स अगर आप जो है, आपको ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक्स आपको प्रॉफिट बना के देगा। कुछ स्टॉक्स कुछ कंपनियां ऐसा होंगे जो आपको जो है वो
आप अपने हिसाब से लोगे ठीक, बट वो कंपनी जो है जिस हिसाब से आप सोच के लोगे वो कंपनी उस हिसाब से वो नहीं चल पाती है। तो उसमें भी होता है कि वो कंपनी को जो है वो आप सेल आउट कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी अगर आपको लेना है तो आपको ख़राब कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में है उसको सेल आउट करो और वो पैसा लेके अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ, जिसका सेल्स ग्रोथ 50 60 70% से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, कैपेक्स कर रहा है, अपने स्टोर एडिशन कर रहा है कंपनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, सारा कुछ अगर आपको मिल रहा है तो वो पैसा आप लो लेके जाकर उस स्टॉक में डाल दो, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा बड़ा पैसा बनाना है ना तो आपको अच्छी कंपनी जो होते हैं जो सेक्टर्स जो मैंने बताया ना, तो उन सारे सेक्टर्स के कई सारे स्टॉक्स जो है इस बार क्वार्टर 3 में जो है वो बेटर परफॉर्मेंस किए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कई सारी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, जिनका गाइडेंस अच्छा है, आगे का आउटलुक मतलब आगे 3 4 साल जो है उसी परसेंटेज से जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो एक कंपनी आपको पेशेंसली और उस कंपनी में जो आपको पेशेंसली होल्ड करना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो 60% का अगर ग्रोथ है तो वो कंपनी कभी गिरेगा नहीं, गिरेगा। मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर आएगा या मार्केट में जो है वो जो है सेलिंग प्रेशर के साथ साथ अगर बियर मार्केट का जो है अगर मान लो कुछ बाहरी न्यूज जैसे अभी टैरिफ का न्यूज़ चल रहा था उसमें देखो तो मार्केट कितना करेक्शन हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ जो है वो आते रहेंगे जिससे आपको मार्केट में जो है वो अप डाउन जो है वो लगा हुआ, लेकिन आपको सिर्फ एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला कंपनी जिसमें ग्रोथ गाइडेंस सेल्स ग्रोथ वगैरह बेटर हो, कंपनी अपने जो है मार्केट में मतलब अपने सेक्टर्स में लीडर हो, ठीक है। वो सारा कुछ अगर आपको मिल जाता आप पेशेंसली वो कंपनी को लो और रखो अपने पोर्टफोलियो में रखो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में रखो, आने वाले समय में अगर वो जब बुल मार्केट आएगा ना वो सबसे पहले वही कंपनी आपको पैसा बना के दे देगा, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टिंग, आपको सबसे पहले अगर आपको पैसा बड़ा बनाना आपको इन्वेस्टिंग करना होगा, इन्वेस्टिंग से ही पैसा आपको बड़ा पैसा बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अच्छी कंपनी लेनी है, अच्छी कंपनी में आपको एक अच्छा अमाउंट जो है वो डालना होगा। अमाउंट अच्छा अमाउंट मीन्स 30 40 50% रुपया आपको डालना होगा एक स्टॉक्स में, और डाल के उसमें जो है पेशेंटली होल्ड करना होगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि आपको कंपनी का रिजल्ट खराब होता जा रहा है तो आप जो है उसमें पैसा डाले हुए आपको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो भी आप स्टॉक्स जो है वो सेल करके निकल जाओ, ठीक है। अगर आप सेल नहीं करोगे तो कोई और मार्केट में सेल करेगा जिससे उसका प्राइस आउट डाउन होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको जो है वो ग्रोथ गाइडेंस अगर रिड्यूस होता है, ठीक है, एंड अगर मैनेजमेंट जो है अपना ग्रोथ गाइडेंस रिड्यूस करता है या कंपनी में कुछ सेलिंग प्रेशर होता है, कुछ कंपनी में इशू कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आप उसको स्टॉक्स को सेल करो, अपने पोर्टफोलियो से निकालो। देन निकालने के बाद वो पैसा लेके अच्छी गुड कंपनी जो है जिनके रिजल्ट कैपेक्स, जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कैपेक्स कंपनी कर रहा है तो उसमें डालो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट क्वार्टर 3 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है इन्होंने दिया है, जिनका आगे का 3 4 साल जो है वो अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो वो बहुत सारी कंपनियों है मार्केट में, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग्स अगर आप देखो तो इन्वेस्टिंग से ही पैसा आपको बनेगा। ट्रेडिंग वगैरह अगर करोगे तो उसमें आपको नुकसान ही है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आज आपको लगेगा कि मेरा पैसा बन रहा है, बट एक लॉन्ग टर्म, एक लंबे समय में देखो तो आप ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। ट्रेडिंग है हुआ, एफ हुआ, ये काफ़ी रिस्की है, काफ़ी रिस्की है। इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस मीन्स होता है कि इन्वेस्टिंग में भी अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत सारे जो है वो जो है हम जो है कंपनी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो उस कंपनियों के बारे में जो है पढ़ो, उनके कौन कौन पीपीटी सारा कुछ जो है उनका बिजनेस अपडेट वगैरह जो है वो पढ़ो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस कंपनी को जो है अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए और किस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आपको एक जो है वो इन्वेस्टिंग में जो है वो करना चाहिए। अच्छी कंपनी, अच्छे सेक्टर्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर, स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये सारा कुछ जो है आपको करना हो, मतलब एक स्टॉक्स में चाहिए, और उसके साथ साथ एक हैवी अमाउंट ऑफ मनी जो है उसमें आपको लगा होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो ये भी है, इन सब के साथ अगर मान लो आपको अच्छी कंपनी मिल गई, सारा कुछ अच्छा मिल गया, तो उसके बाद आता है मनी, आपको पैसा लगाना होगा, पैसा भी आपको जो है थोड़ा लगाना होगा। पैसा अगर आप नहीं लगाओगे तो अच्छी कंपनी लेके भी क्या फ़ायदा होगा। अगर मान लो आप 10,000 लगा दिए, वो 10 गुना हुआ तो आपका 1 लाख ही बनेगा, बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो उस हिसाब से आपको पैसा भी जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। तो आई थिंक जो है मेरे हिसाब से
स्टॉक मार्केट में कम से कम जो है 8-10 लाख रुपया आपको जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि अगर 8-10 लाख एटलीस्ट, अगर आप 8-10 लाख अगर इन्वेस्ट करते हो, अगर उसमें अगर आप 10 कंपनी भी ले लेते हो ना, तो अगर आप 10 कंपनी, 8 कंपनी, 7 कंपनी, जो भी आप अपने हिसाब से अगर ले लेते हो, जिनमें जो है अगर आप उसमें से अगर मान लो कुछ कंपनी एवरेज करता है, कुछ कंपनी जो है 10 गुना 5 गुना होता है, ठीक है, कुछ कंपनी नहीं भी चलता है, तो उसमें देखोगे तो कुछ कंपनी जो 1-2 कंपनी जो आपका जो 10 गुना 8 गुना होता है ना, वो सारे पोर्टफोलियो को जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखो तो आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना होगा। पैसा मीन्स मतलब 8 लाख 10 लाख रुपया सबसे कम ये आपको इन्वेस्ट करना होगा, तभी आपको जो है वो आप जो है आगे जो है पैसा आप बना सकोगे, ठीक है। क्योंकि 10 लाख को आप 10 गुना करोगे तो 1 करोड़ बनता है, ठीक है। और 10 गुना भी जो है बहुत जो है वो आसान नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे मेहनत जो है, बहुत कंपनी को जो है वो ट्रैक करना होगा, बहुत कंपनी को ट्रैक करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो हम इसमें बताए ना कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन्वेस्टिंग आपको पेशेंसली होल्ड करके जो है स्टॉक्स को रखना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।